हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग इस वीडियो में परसेंटेज का पार्ट 2 को लेके आए हैं। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जो लोग पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज़ द फाइनल परसेंटेज चेंज। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नंबर है ना, एक नंबर में पहले 20% इंक्रीज करता है, फिर बाद में इंक्रीज करने के बाद उसी नंबर में 20% क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो कह रहा है कि फाइनल जो परसेंटेज चेंज है, मतलब क्या परसेंट चेंज होता है एक बार इंक्रीज करने के बाद फिर डिक्रीज करने के बाद, उसका फाइनल परसेंटेज चेंज क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग मानते हैं कि लेट, अब नंबर तो नहीं दिया हुआ है इसलिए हमको मानना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं लेट नंबर बी 100, है ना। क्या करेंगे हम लोग, नंबर को 100 मान लेते हैं। अब क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कितने से, 20% से। क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो 100 का 20% हम लोग निकाल लेंगे। तो 100 का कल ही हम लोग जाने थे कि अगर इंक्रीज बोलेगा तो क्या करते हैं, 100 में हम लोग जोड़ देते हैं, 100 में हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 100 का 120% हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, 120। अब आगे कहता है कि फिर से क्या कर रहा है कि जो इंक्रीज नंबर आया है इसमें 20% डिक्रीज करना है। इसमें क्या करना है, 20% हमको डिक्रीज करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आगे। तो यहाँ पर फिर से क्या कर रहा है, कितना परसेंट हमको डिक्रीज करना है, 20%। और नंबर अब नया क्या हो गया हमारा, 120। 120 का 20% हमको क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो 120 अब जब भी डिक्रीज होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कल ही सीखे थे कि डिक्रीज जब कहेगा तो क्या करेंगे, 100 में माइनस करेंगे, और इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, 100 में प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 20% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए 100 में जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80। तो 80% हम लोग इसका क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। 12 इंटू 8 क्या हो गया, 96। 12 इंटू 8 क्या हो गया, 96 आ गया। अब कह रहा है कि कितना परसेंट चेंज हो गया, कितना परसेंट चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पर ओरिजिनल क्या था हमारा, 100 था। यहाँ पे ओरिजिनल क्या था, 100 था। और यहाँ पर न्यू नंबर, मतलब अगर हम लोग बात करें ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, 100 था, है ना। और न्यू नंबर क्या आ गया, न्यू नंबर जो आ गया वो आ गया 96। अब कितना चेंज हुआ, परसेंटेज में कितना चेंज हुआ, है ना। तो कितना इस दोनों के बीच में डिफरेंस है, 4 है। और कितना में चेंज हुआ, 100 को नीचे लिखेंगे क्योंकि 100 से ही क्या हुआ, हम लोग इसका तुलना कर रहे हैं, कम हो रहा है 100 से ही। और क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, 4% इसमें कमी आ गई। 4% क्या हो गई, इसमें कमी आ गई, डिक्रीज कर गया, है ना। ओरिजिनल से क्या हो गया, 4% डिक्रीज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ ए शर्ट वाज 800। कह रहा है कि एक शर्ट का जो कीमत है वो 800 था। आफ्टर 25% डिस्काउंट, कह रहा है कि 25% डिस्काउंट के बाद जो है शर्ट का कीमत 800 रुपया हो जाता है। व्हाट इज़ द सेल प्राइस। कह रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या है। कह रहा है कि 800 रुपया शर्ट का कीमत है, और कह रहा है कि 25% डिस्काउंट के बाद उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मतलब जो कॉस्ट है, कह सकते हैं एमआरपी जो है ना। मतलब एमआरपी जो है शर्ट पे जो कीमत लिखा हुआ रहता है, प्रिंटेड है, वो कितना है, 800 है। वो कितना है, 800 है। और उस पर डिस्काउंट कितना दिया जाता है, डिस्काउंट का मतलब होता है डिक्रीज होना। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना, है ना। अब कह रहा है कि 25% इस पर डिक्रीज हो रहा है, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा शर्ट का। न्यू प्राइस का अगर हम लोग बात करें, अगर यहाँ पे न्यू प्राइस ऑफ शर्ट का बात करें, न्यू प्राइस ऑफ शर्ट का अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 800 का। 800 का क्या करेंगे हम लोग, अब 25% डिक्रीज हो गया, है ना, क्योंकि डिस्काउंट है, डिक्रीज हो जाएगा। तो 100 में क्या करेंगे, 25 को माइनस कर देंगे। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 100 में जब
25 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 75% इसका निकालना होगा। इसका क्या करना पड़ेगा हमको, 75% निकालना होगा। अब ये जीरो से ये दोनों जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और क्या करेंगे, 8 इंटू 75 कर देंगे। 8 इंटू क्या करेंगे, 75 कर देंगे, है ना। तो 8 इंटू 75 करेंगे तो 8 इंटू 5 40, है ना। और 8 इंटू 7 56, 56 और 4 क्या हो जाएगा, 60। मतलब अब ये जो 60 पड़ेगा, नया जो 60 है डिस्काउंट के बाद, ये कितने का पड़ जाएगा, 600 का। ये कितने का पड़ जाएगा, 600 का ये 60 पड़ जाएगा 25% डिस्काउंट होने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कह रहा है कि इफ 30% ऑफ ए नंबर इज 150 व्हाट इज द नंबर। कह रहा है किसी नंबर का 30% अगर 150 है, 30% जो है वो 150 है, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि 30% जो है, ये 30% किसके बराबर दिया हुआ है, 150 के बराबर दिया। ये 30% जो है ये 150 के बराबर दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज में जो इसका वैल्यू है 30%, वो कितना है, 150 का है। और हमको निकालना क्या है, नंबर निकालना, हमको नंबर निकालना है। जब कभी भी अगर हम लोग पूरा नंबर का बात करेंगे तो वो परसेंटेज में हमेशा क्या हो जाएगा, 100% होगा। वो नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन अगर वो कंप्लीट नंबर है ना, पूरा नंबर है, तो वो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि 150 किसके बराबर है, 30% के बराबर है। जिसके बराबर है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, और कितना परसेंट हमको निकालना है, 100% निकालना है। और जो निकालना है उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब 30 से अगर बात करें तो 5 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 150 आ जाएगा। और 5 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। मतलब ये जो नंबर था जिसका 30% 150 था, वो नंबर क्या है, 500 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कहता है, ए शॉपकीपर अर्न्स 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग ए प्रोडक्ट फॉर 600। कह रहा है एक दुकानदार है, उसको 20% का प्रॉफिट होता है। उसको 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, जब वो किसी भी सामान को 600 में बेचता है। 600 में क्या करता है, बेचता है। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, मतलब दुकानदार को वो सामान कितने का पड़ा होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। चलिए अब देखते हैं सेलिंग प्राइस। जब कभी भी सेलिंग प्राइस का बात आता है तो सेलिंग प्राइस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस जो है ये कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है ना, 600 ये दिया हुआ है। अब अगर सेलिंग प्राइस में अगर क्या कह रहे हैं कि प्रॉफिट इंक्लूड है ना, प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब है प्रॉफिट अगर हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बिक रहा है वो सामान, तभी प्रॉफिट हो रहा है ना। कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में अगर सामान बिकेगा तभी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है ना। तभी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट तभी होगा जब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगर सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट हो रहा है, कहने का मतलब है कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस हो रहा है, तभी क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस आ रहा है। अब कह रहा है कि उसको 20% जो है वो क्या हो रहा है कि ज़्यादा पे बेच रहा है, उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब सीपी क्या होता है, सीपी होता है 100%। सीपी हमेशा क्या हो जाएगा, 100%। सीपी हो जाएगा 100%, है ना, क्योंकि वो पूरा वैल्यू है। और प्रॉफिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग प्रॉफिट का बात करें तो प्रॉफिट दिया है 20%। अब टोटल एसपी कितना का हो जाएगा, 120%। 120% का क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। क्योंकि एसपी क्या होता है, सीपी में प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी में प्रॉफिट को जोड़ते हैं। सीपी हमारा 100% होगा, है ना, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा 20%। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, 120% का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 600। 120% का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 600। और हमको वो नंबर निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 100 होगा। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 100 होगा। तो 100 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कट जाएंगे। 12 से क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स में कट जाएगा। 5 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 500 में
उसका कॉस्ट प्राइस मतलब दुकानदार जो है उस सामान को 500 में ख़रीदा होगा, तभी क्या होगा 600 पे बेचने पे उसको 20% का प्रॉफिट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम 40,000 टू 50,000 व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉपुलेशन किसी जगह का है ना, पहले 40,000 था, अब क्या हुआ 50,000 हो गया, तो अब उसके परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ, मतलब पॉपुलेशन में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, यही चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ओल्ड पॉपुलेशन कितना है, ओल्ड पॉपुलेशन का बात किया जाए तो कितना है 40,000 है। ओल्ड पॉपुलेशन कितना है 40,000 है। अगर हम लोग न्यू पॉपुलेशन का बात करें, अगर हम लोग न्यू पॉपुलेशन का बात करें तो कितना है 50,000 है ना, 50,000 है। अब इंक्रीज कर रहा है, हम यहाँ से ही देख सकते हैं कि पहले के पॉपुलेशन और अभी के पॉपुलेशन में इंक्रीज है। तो कितना से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यू वाले में ओल्ड वाले को, तो क्या आ जाएगा 10,000। मतलब 10,000 से क्या कर रहा है ये पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, और हमको परसेंटेज निकालना है ना, हमको क्या करना है इंक्रीज कितना किया उसका परसेंटेज निकालना। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको परसेंटेज निकालना है। तो कितना इंक्रीज किया है 10,000 है ना, और कितने पर इंक्रीज किया है, कितने पर मतलब क्या उसका पहले का पॉपुलेशन रहा होगा, नया को कभी नहीं लेना। मतलब इंक्रीज या डिक्रीज जब कभी भी होता है तो हम उसके पुराने वैल्यू से ही कंपेयर करते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे 40,000 से इंक्रीज हुआ है तो नीचे क्या लिखेंगे 40,000 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 40,000 लिखेंगे यहाँ पर, है ना। और क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको परसेंटेज निकालना है। अब क्या करेंगे ये 0 4 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा 0 लिखा गया था। चलिए अब क्या होगा कि 4 से कट जाएगा 25, तो कितना परसेंट इंक्रीज किया है पॉपुलेशन 25%। 25% जो है उस जगह का पॉपुलेशन इंक्रीज किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है ए स्टूडेंट गॉट 72 मार्क्स आउट ऑफ 120। कह रहा है कि स्टूडेंट है जिसको 120 में 72 मार्क्स आया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 10। तो कह रहा है कि उसको कितना परसेंट मार्क्स आया है, कितना परसेंट मार्क्स आया। चलिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना दिया हुआ है, अगर हम लोग मार्क्स ऑब्टेन्ड का बात करें तो कितना मार्क्स आया है 72 आया है। और टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स का अगर बात किया जाए तो टोटल मार्क्स जो है वो कितना है 120 है। और हमको परसेंटेज निकालना है ना। परसेंटेज जब कभी भी हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उसको ऊपर लिखते हैं, जो टोटल मार्क्स है उसको नीचे लिखते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, 12 से क्या हो जाएगा 6 बार में 72, 6 इंटू 0 क्या हो जाएगा 60% मार्क्स जो है इस स्टूडेंट को आया है। जब वो 72 मार्क्स ऑब्टेंड करता है 120 में, तो परसेंटेज में अगर बात करें तो उसको 60% आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 10% एंड बिकम्स 135, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। कह रहा है किसी नंबर में अगर 10% का कमी आ जाए, 10% का क्या आ जाए कमी आ जाए, तो वो नंबर जो है वो 135 हो जाता है। वो नंबर क्या हो जाता है 135 हो जाता है। तो पूछ रहा है आपसे ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर क्या होगा। चलिए अगर हम लोग ओरिजिनल नंबर का बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग परसेंटेज में देखें, परसेंट ऑफ ओरिजिनल नंबर है ना, परसेंट ऑफ ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हम लोग हमेशा बात किए हैं कि जो ओरिजिनल नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है 100% होता है, वो हमेशा क्या होता है 100% होता है। और कह रहा है कि इसमें 10% डिक्रीज हो गया, 10% डिक्रीज कितना हो गया 10% क्या हो गया ये डिक्रीज हो गया, 10%
डिक्रीज होने के बाद जो है कितना हो जाएगा, अगर 10% डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90% हो जाएगा अब नंबर। और इसी 90% का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है हमको, डिक्रीज करने के बाद ये क्या हो जाता है 135 हो जाता है। डिक्रीज करने के बाद क्या होता है 135 हो जाता है। तो हमसे वो नंबर पूछ रहा है। चलिए, तो 135 किसके बराबर है, 90% के बराबर है। 90 को नीचे लिखेंगे और हमसे ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है तो वो 100% होता है, तो 100 को ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ पे देख लें, 0 से 0 कट जाएगा और 9 से जो है 15 बार में क्या हो जाएगा 135 कैंसिल हो जाएगा। तो 15 इंटू 10 क्या हो जाएगा 150 जो है वो ओरिजिनल नंबर था। मतलब अगर हम लोग ओरिजिनल नंबर 100% का बात करें तो वो कितना था 150 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम 90 टू 108 पर लीटर, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। कह रहा है कि पेट्रोल के दाम में पहले 90 रुपया था, अब वो बढ़ के कितना हो गया है 108 रुपया पर लीटर हो गया है। तो कह रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ पेट्रोल के कॉस्ट में, कितना परसेंट जो है पेट्रोल के कॉस्ट में इंक्रीज हुआ। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगर ओल्ड प्राइस देखें, यहाँ पे अगर ओल्ड प्राइस अगर देखा जाए तो ओल्ड प्राइस कितना है 90 है। ओल्ड प्राइस कितना है पेट्रोल का 90 है। और इंक्रीज्ड प्राइस का बात करें, अगर हम लोग इसके इंक्रीज्ड प्राइस का बात करें, अगर हम इसके इंक्रीज्ड प्राइस का बात करें तो कितना है 108 है, 108 है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज परसेंटेज भी पूछा जा रहा है, तो कितना इंक्रीज कर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग 108 में जो न्यू प्राइस है उसमें क्या करेंगे ओल्ड प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 18 रुपीज़ का यहाँ पर क्या हो गया इंक्रीज हो गया, 18 रुपया बढ़ गया है ना, 18 रुपया कॉस्ट में बढ़ गया है। चलिए, और ये 18 रुपया जो बढ़ गया है ये किस पे बढ़ा है 90 रुपया पे बढ़ा है, तो 90 को नीचे लिखेंगे और परसेंटेज पूछा जा रहा है हमसे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 18 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 बार में 90 आता है और 5 से कैंसिल करेंगे तो 20। मतलब पेट्रोल के प्राइस में 20% का क्या हो गया इंक्रीज हो गया, 20% प्राइस क्या हो गया हाइक हो गया है ना। मतलब 20% जो है पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है, ए पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज 40,000 व्हाट इज द सेविंग। कह रहा है एक आदमी का 75% क्या कर रहा है वो अपने इनकम का स्पेंड कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। अगर उसका इनकम 40,000 है तो वो कितना सेविंग करता है, वो कितना सेविंग करता है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम लोग इनकम का बात करें, अगर हम लोग इनकम का बात करें तो इनकम क्या हो जाता है, क्या दिया हुआ है 40,000 दिया हुआ है। 40,000 क्या है इसका इनकम है। अब अगर हम लोग यहाँ पर समझें तो इनकम क्या होता है दो पार्ट में बंटता है ना। इनकम को अगर हम लोग देखें तो इनकम में आप क्या कर सकते हैं सेविंग कर सकते हैं और स्पेंड कर सकते हैं। सेविंग और स्पेंड से मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं, या तो पैसे को खर्च कर सकते हैं और पैसे को बचा सकते हैं। यही दोनों चीज़ मिल के क्या हो जाता है इनकम हो जाता है। यही दोनों चीज़ मिल के क्या हो जाता है इनकम हो जाता है। अगर ये क्या कर दिया, ये अगर स्पेंड कर दिया 75% स्पेंड कर दिया, और इनकम हमेशा क्या होता है 100% होता है। ये हमेशा क्या हो गया पूरा अमाउंट है तो ये क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। जब ये 75% स्पेंड कर देता है तो कितना सेविंग करेगा 25% करेगा। अगर ये 75% स्पेंड कर देता है तो कितना सेविंग कर पाएगा 25% कर पाएगा, है ना। अब कह रहा है कि अगर उसका इनकम जो है 40% है तो वो कितना सेविंग करता है, मतलब वो 25% सेविंग करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सेविंग का बात करें तो क्या होगा 40,000 का हमको 25% निकालना है। 40,000 का हमको क्या करना पड़ेगा 25% निकालना होगा, 25% निकालना होगा। अगर इस जीरो से हम यहाँ पे जीरो देखें, इस जीरो से क्या होगा ये जीरो कट जाएगा तो 25 इंटू 4 क्या हो जाएगा
तो क्या करता है वो 10,000 जो है वो क्या करता है सेविंग करता है। 10,000 जो है वो क्या करता है सेविंग करता है। अगर 75% वो स्पेंड करता है, 10% वो सेविंग करता है, तो 10% का जो अमाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10% का अगर हम लोग अमाउंट का बात करें तो वो अमाउंट में क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। वो अमाउंट में क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अगर वो 40,000 क्या हो रहा है उसका इनकम है, तो 10,000 वो क्या कर रहा है सेविंग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एन आइटम वाज मार्क्ड एट 1200, ए डिस्काउंट ऑफ 15% वाज गिवन, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस। कह रहा है एक आइटम पे कुछ प्राइस मार्क कर दिया गया है ना, किसी भी सामान को आप खरीदते हैं तो उस पर एमआरपी लिखा रहता है। तो कह रहा है कि एमआरपी जो है वो 12% है और क्या होता है उस पर डिस्काउंट जो है वो 15% दिया जाता है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। जैसे आप क्या होगा किसी मॉल वॉल में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो टैग लगा रहता है ना, उस पर एमआरपी लिखा रहता है, तो उस एमआरपी पे लिखा रहता है 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, तो आपको वो एक्चुअल का कितने का पड़ेगा वही चीज़ यहाँ पे बोला जाता है ना। बोला जा रहा है कि 1200 रुपया क्या कर रहा है कि उस पर एमआरपी है और 15% उस पर डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आपको वो कितने का पड़ेगा, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग एमआरपी का बात करें तो एमआरपी कितना है 1200 रुपया। एमआरपी जो है वो कितना है 1200 रुपया आइटम पे, और डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, डिस्काउंट जो है वो क्या कर रहा है 15% दिया जा रहा है। तो 15% डिस्काउंट देने के बाद अगर हम लोग परसेंटेज में बात करें तो वो टोटल कितना का पड़ जाएगा है ना, सेलिंग प्राइस जो है वो कितना का हो जाएगा 100 माइनस 15, मतलब वो जो आइटम है वो आपको 85% का पड़ेगा। वो आइटम जो है अब आपको 85% का पड़ेगा, क्योंकि टोटल जो है वो क्या होता है 100% होता है। टोटल जो होता है वो क्या होता है, ये क्या है 100%। जब कभी भी किसी भी पूरे चीज़ का बात किया जाएगा तो वो हमेशा क्या होता है 100% होता है। तो ये 100% है, इसमें 15% डिस्काउंट किया जा रहा है, तो 15% डिस्काउंट करने के बाद क्या हो रहा है ये 85% हो जा रहा है। तो 1200 का अगर हम लोग बात करें, 1200 का 85% का अगर हम लोग बात करें तो ये 2 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 85 को अगर हम लोग बात करें तो 10 से अगर बात करेंगे तो 850 हो जाएगा है ना, और 170 हो जाएगा। तो ये जो आपको पड़ेगा ये पड़ेगा 1020 का। ये जो आइटम का कॉस्ट पड़ेगा वो कितने का पड़ेगा 1020 रुपीज़ का जो है ये आइटम का कॉस्ट पड़ेगा 15% डिस्काउंट होने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन गॉट ए 10% हाइक इन सैलरी इफ द अर्लियर सैलरी वाज 45,000, व्हाट इज द न्यू सैलरी। कह रहा है कि एक इंसान के सैलरी में 10% का बढ़ोतरी हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है ना, और पहले का जो उसका सैलरी था वो कितने का था 45,000 उसका पुराना सैलरी था। तो कह रहा है कि अब उसका नया सैलरी क्या होगा, अब उसका नया सैलरी क्या होगा, व्हाट विल बी हिज न्यू सैलरी। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो उसका ओल्ड सैलरी कितना है, अगर हम लोग ओल्ड सैलरी का बात करें तो ओल्ड सैलरी कितना है 45,000 है। ओल्ड सैलरी कितना है 45,000 है, और कितना हाइक करता है परसेंटेज में कितना हाइक करता है, हाइक इन सैलरी, हाइक इन सैलरी। अगर हाइक का बात करें तो ये परसेंटेज में दिया हुआ है 10% क्या हो रहा है ये सैलरी में हाइक कर जा रहा है। अब अगर हम लोग ओल्ड सैलरी का बात करें तो ओल्ड सैलरी क्या है 100% होगा। ओल्ड सैलरी क्या होगा 100% होगा, और जब कभी भी क्या होता है इंक्रीज करता है तो हमको क्या करना पड़ता है 100 में प्लस करना पड़ता है ना, 100 में क्या करते हैं हम लोग प्लस करते हैं। तो अगर हम लोग हाइक सैलरी का बात करें यहाँ पे तो 45,000 का 45,000 का क्या करना पड़ेगा 110% निकालना होगा, क्योंकि 10% क्या करता है हाइक करता है, इंक्रीज कर रहा है। चलिए ये जीरो से जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर
45 और 45 है ना, 45 और 45, 5, 9 और 4 है ना। तो क्या इसका सैलरी हो जाएगा 49,500 जो है, हाइक होने के बाद 10% बढ़ने के बाद इसका सैलरी हो जाएगा, 10% बढ़ने के बाद इसका सैलरी क्या हो जाएगा 49,500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ 500 स्टूडेंट 375 पास्ड, व्हाट पास परसेंटेज। कह रहा है टोटल स्टूडेंट्स जो थे वो क्या थे, 500 थे, उसमें से 375 बच्चे क्या होते हैं, पास हो जाते हैं, तो कितना परसेंट बच्चे क्या होते हैं, पास करते हैं। तो अगर हम लोग टोटल स्टूडेंट्स का बात करें, तो कितना है, 500 है, और उसमें कितने पास करते हैं, अगर हम लोग पास का बात करें तो 375 है, और इसका परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो 375 और टोटल कितना है 500, और परसेंटेज हमको निकालना है, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 से अगर बात करें तो 7 बार में 35, और 5 से क्या हो जाएगा 25। तो 75% बच्चे जो हैं वो क्या हो गए हैं, पास हो गए। 75% बच्चे क्या हैं, पास हो गए। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए नंबर इज 40% मोर देन द अनदर इफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 150, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। कह रहा है एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से क्या कह रहा है कि 40% ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है, और अगर स्मॉलर नंबर 150 दिया है, स्मॉलर नंबर क्या दिया है 150 दिया है, तो लार्जर नंबर कितना होगा, लार्जर नंबर क्या होगा, कितना होगा। अगर हम लोग स्मॉलर नंबर का बात करें, यहाँ पर 2 नंबर हैं, स्मॉलर और लार्जर, स्मॉलर और लार्जर 2 नंबर हैं। अगर हम स्मॉलर नंबर का बात करें तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 150, 150 इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका 150 क्या है, वैल्यू दिया हुआ है। और अगर हम लोग परसेंटेज में बात करें तो ये क्या है 100% है, परसेंटेज में क्या है ये 100% है। और लार्जर नंबर जो है इससे क्या है 40% ज़्यादा है, इससे क्या है 40% ज़्यादा है। तो 40% ज़्यादा जब होगा तो क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो ये 140% हो जाएगा। और इसी का हमको अमाउंट निकालना है, इसी का हमको क्या करना है, अमाउंट निकालना है। तो 150 किसके बराबर है, 100% के बराबर है, तो 100 को नीचे लिखेंगे। और लार्जर नंबर निकालने के लिए, यहाँ पे लार्जर नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 140 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 15 इंटू 14 क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 15 इंटू 14 का बात करें तो 210 जो है, ये लार्जर नंबर जो है वो क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। लार्जर नंबर क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा, लार्जर नंबर क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है 40% इससे ज़्यादा है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए मशीन depreciates 10% per year if its original value is 50,000, what is the value after 1 year। कह रहा है एक मशीन है ना, तो मशीन जब पुरानी होती है तो क्या होता है उसका दाम कम होते चला जाता है ना, तो दाम क्या होता है हर साल कम होते चला जाता है। तो कह रहा है कि एक मशीन का दाम जो है हर साल 10% कम होता है, हर साल क्या होता है 10% कम होता है। अगर उस मशीन का ओरिजिनल प्राइस 50,000 है तो एक साल के बाद उसका प्राइस कितना हो जाएगा, एक साल के बाद उसका प्राइस कितना हो जाएगा। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ओरिजिनल प्राइस क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल प्राइस जो है ये क्या दिया हुआ है 50,000 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 50,000 है, और 50,000 ओरिजिनल प्राइस है, तो ये परसेंटेज में किसके बराबर हो जाएगा 100% के बराबर हो जाएगा।
परसेंटेज में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 100% के बराबर हो जाएगा। और डिक्रीज कितना परसेंट से कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है 10%, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, अगर हम लोग न्यू प्राइस ही निकालना है, हमको नया दाम निकालना है, तो नया दाम क्या हो जाएगा, 10% डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम लोग परसेंटेज में बात करें तो क्या हो जाएगा, 100% माइनस 10%, मतलब 90% जो न्यू जो प्राइस हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, 90% हो जाएगा। हमको ओरिजिनल प्राइस दिया हुआ है 50,000, 50,000 किसके बराबर है, 100% के बराबर, तो नीचे लिखेंगे। और हमको न्यू प्राइस निकालना है जो 90% के बराबर है, उसको ऊपर लिखेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 50 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 3 जीरो हम लोग क्या होगा, 3 जीरो यहाँ पर है तो 3 जीरो लगा देंगे। मतलब एक साल के बाद उस मशीन का जो दाम हो जाएगा 10% डिक्रीज होने के बाद वो क्या हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। 45,000 इस मशीन का दाम हो जाएगा एक साल के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है ए बॉय स्कोर्ड 60%, 70% एंड 80% मार्क्स इन द 3 सब्जेक्ट्स, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज। कह रहा है कि स्टूडेंट जो है वो एक एग्जाम में 3 पेपर में, एक में 60%, दूसरे में 70%, तीसरे में 80% लाता है, तो उसका एवरेज परसेंटेज क्या होगा, उसका एवरेज परसेंटेज क्या होगा। चलिए अगर हम इसका परसेंटेज का बात करें तो मानिए कि पहला सब्जेक्ट में ये 60% लाया होगा, दूसरा सब्जेक्ट में ये क्या लाया होगा, 70%, और तीसरे में क्या लाया होगा, 80%। अगर हम लोग एवरेज का बात करें तो एवरेज में क्या करते हैं, टोटल वैल्यू और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू क्या करते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 60%, 70% और 80%। और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितना है, 1, 2 और 3, तो 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए। तो 80 और 70 150, 150 और 60 क्या हो जाएगा, 210%, 210% बाय 3। तो 3 से अगर कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 70%, मतलब उसका एवरेज जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 70% जो है उस स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स आ जाएगा तीनों सब्जेक्ट को मिला के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए मोबाइल फोन वर्थ 18,000 इज सोल्ड फॉर 15,300, व्हाट इज द परसेंटेज लॉस। कह रहा है एक मोबाइल का दाम जो है वो 18,000 रुपया, एक मोबाइल का दाम जो है वो क्या है, 18,000 रुपया है, और इस मोबाइल को 15,300 में बेचा जाता है 15,300 में बेचा जाता है। तो कह रहा है कि कितना लॉस हो रहा है, कितना परसेंट लॉस हो रहा है। अगर हम लोग इसका प्राइस का बात करें, है ना, अगर हम इसके कॉस्ट प्राइस का बात करें, अगर हम इसके कॉस्ट प्राइस का बात करें तो क्या दिया हुआ है, 18,000 दिया हुआ है ना। और क्या हुआ है कि इसका सेलिंग प्राइस जो है ये जिस दाम पे बेच रहा है वो कितना दिया हुआ है, 15,300। तो लॉस, इसको लॉस हो रहा है। लॉस के लिए क्या करते हैं, सीपी माइनस एसपी। लॉस के लिए क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में देखिए लॉस जब होगा आपको तो आप ज़्यादा दाम में खरीदेंगे, कम दाम में बेचेंगे। तो ज़्यादा दाम में खरीदेंगे मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, और कम दाम में बेचेंगे मतलब सेलिंग प्राइस हो गया। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 18,000 में 15,300 तो क्या निकल के आ जाएगा, 2,700 जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा लॉस निकल के आ गया। अब हमको परसेंटेज में लॉस निकालना है, अमाउंट में तो क्या हो गया, 2,700 हो गया। अगर हम लोग परसेंटेज का बात करें, परसेंटेज लॉस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लॉस को ऊपर लिखना पड़ेगा 2,700, और सीपी को हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं 18,000। 18,000 क्या है, इसका सीपी है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए यहाँ पे देखें 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर हम लोग 9 से देखें
तो 9 से क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27 और क्या हो जाएगा 9 2 जा 18, तो 20 आ गया। 20 से 5 टाइम्स में क्या हो जाएगा 100 कट जाएगा। 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, मतलब टोटल अगर परसेंटेज में लॉस का बात करें तो 15% जो है उस मोबाइल फ़ोन को बेचने के बाद दुकानदार को लॉस होता है। टोटल जो लॉस है वो कितना होता है, 15% होता है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो ए ट्रेडर मार्क्स गुड्स 30% above the cost price and allow a discount of 10%, what is the profit percent? अब कह रहा है कि एक दुकानदार है, पहले वो किसी भी सामान पे दाम को 30% बढ़ा के लिख देता है। 30% क्या करता है, बढ़ा के लिख देता है, और बाद में जो है वो 10% क्या करता है, डिस्काउंट दे देता है। यही सारा चीज़, यही सब खेल होता है दुकान में भी, है ना, जहाँ पर आप देखते हैं 50% डिस्काउंट, 40%, 70%, है ना। तो वहाँ पर भी क्या होता है, यही चीज़ होता है। पहले दुकानदार क्या करता है, उस सामान पे कुछ परसेंटेज प्राइस, उसके कॉस्ट प्राइस मतलब उसका जो मार्क प्राइस है वो बढ़ा देता है। वो क्या करता है, बढ़ा देता है, और फिर क्या करता है, बढ़े हुए कीमत पे डिस्काउंट कर देता है ना। बढ़े हुए कीमत पे क्या करता है, डिस्काउंट कर देता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें ओरिजिनल, अगर हम लोग ओरिजिनल प्राइस का बात करें, अगर हम लोग ओरिजिनल प्राइस का बात करें तो क्या होता है, 100% हो जाएगा, है ना। ओरिजिनल ना लिख के अगर कॉस्ट प्राइस भी लिखें तो वही चीज़ है, ठीक है ना। चलिए कॉस्ट प्राइस ही लिख देते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस का देखें तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100% है, और जो मार्क करता है ना, मार्क प्राइस मतलब मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस क्या करता है, 10% ज़्यादा करके करता है, 30% ज़्यादा करके करता है। मतलब क्या हो जाएगा, 100 में 30 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 130% क्या हो जाता है, इसका मार्क प्राइस क्या हो जाता है, 130% हो जाता है। 130% क्या हो जाता है इसका अब मार्क प्राइस। देखिए सारा चीज़ आपको क्या हो गया, कोई वैल्यू नहीं दिया है, हर चीज़ आपको परसेंटेज में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है, 100% है, और जब उसका दाम 30% बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, जब बढ़ता है तो क्या होता है, 100 में हम लोग ऐड करते हैं, तो 10 में क्या करेंगे, 30% जोड़ देंगे तो क्या होगा, 130% हो जाएगा। और कह रहा है कि बाद में 10% क्या हो रहा है, बढ़े हुए कीमत पे डिस्काउंट कर दिया जाता है। तो अब क्या होगा, उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो अगर हम लोग डिस्काउंट का बात करें, अगर हम लोग अब डिस्काउंट का बात करें तो 130 का क्या करेंगे, हम 10% निकालेंगे, तो 10% डिस्काउंट होने के बाद क्या हो जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा 100 में, है ना। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा, डिस्काउंट करने के बाद जो परसेंटेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -10। मतलब 90% पे क्या कर रहा है, वो उस सामान को बेच रहा है। अब 90% पे क्या कर रहा है, वो सामान को बेच रहा है, मतलब 130 का क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली 90% निकाल देंगे। 0 से 0 और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 13 इंटू 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 117। अब ये परसेंटेज में कह रहा है कि कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ। तो ओरिजिनल प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना था, 100, और सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, 117, और दोनों क्या है, 100 के केस में है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, या अगर नहीं भी, अगर परसेंटेज आपको निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो कितना हो रहा है, 17 हो रहा है, कितने पे, 100 पे। 100 पे क्या हो रहा है, 17 का प्रॉफिट हो रहा है, 17 का क्या कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 17% का जो है इसको दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है। 17% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी तरह का प्रॉफिट क्या होता है, मॉल में भी होता है। जब क्या होता है, किसी भी कपड़े पे या किसी भी सामान पे क्या होता है कि जब डिस्काउंट दिया जाता है तो उसके कॉस्ट प्राइस से पहले प्राइस को, मार्क प्राइस को बढ़ा दिया जाता है, फिर उस मार्क प्राइस पे जो है डिस्काउंट दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 15% ऑफ ए नंबर इज 36, व्हाट इज द नंबर। बहुत आसान है,
36 जो है ये किसके बराबर है, 15% के बराबर है। और हमको नंबर पूछा गया तो नंबर हमेशा क्या होता है, 100% होता है, ये हम लोग जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे 5 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और यहाँ 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 240। तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है इन एन एग्जाम 200 मार्क्स, कह रहा है कि एग्जाम जो है 200 मार्क्स का था और एक स्टूडेंट को 130 मार्क्स आया है, तो उसका परसेंटेज निकालना है ना। अगर हम लोग परसेंटेज का बात करें तो मार्क्स कितना ऑब्टेंड किया है, 130, टोटल मार्क्स कितना है 200, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 130 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 65। मतलब उस बच्चे को जो एग्जाम में कितना परसेंट मार्क्स आया है, 65% मार्क्स आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है क्वांटिटी इंक्रीजेज बाय 25% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीजेज बाय 20% इन द सेकेंड ईयर, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज। अब कह रहा है कि पहले किसी भी क्वांटिटी का जो है पहले 25% क्या हो रहा है, पहला साल बढ़ जाता है, और दूसरा साल क्या होता है कि 20% डिक्रीज हो जाता है, तो क्या परसेंटेज चेंज होगा, क्या परसेंटेज चेंज होगा। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ओरिजिनल परसेंट क्या होगा, ओरिजिनल परसेंट का अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, कोई भी चीज़ 100% होता है, कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है। कह रहा है आफ्टर 1 ईयर, या तो फर्स्ट ईयर कर देते हैं, फर्स्ट ईयर क्या कह रहा है कि ये 25% क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, 25% क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। तो क्या होगा, 100 में 25% क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो ये परसेंटेज क्या हो गया, 125% हो गया। ये क्या हो गया, 125% हो गया। अब सेकेंड ईयर क्या कह रहा है कि 20% से क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज के लिए अगर हम लोग माइनस साइन यूज करें, कंफ्यूज नहीं होंगे, तो ये डिक्रीज हो रहा है ना। चलिए ये क्या हो रहा है कि 20% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, 20% क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो 20% डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है, 100 में 20 को माइनस कर देंगे, मतलब ये 80% हो जा रहा है। किसका 80%, 125 का 80%। तो 125 का क्या करेंगे हम लोग, 80% को निकाल देंगे, 80% को निकाल देंगे। तो ये 25 से 5 बार में ये क्या हो जाएगा, 4 बार में, 4 से क्या हो जाएगा, ये 20, 5 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 10, 20 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग इसके परसेंटेज का बात करें, नेट परसेंटेज क्या था, शुरू में भी 100 था और लास्ट में भी क्या हो रहा है, 100 है, मतलब नो चेंज। क्या हो रहा है, नो चेंज, कोई भी अंतर नहीं आ रहा है। चलिए एक बार फिर से इसको समझते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी क्वांटिटी का पहला साल 25% बढ़ जाता है, हमको मालूम नहीं है तो हम लोग 100 मान लेते हैं, है ना, 100 मान लेते हैं। तो 100 मान लिए तो पहला साल क्या हो जाएगा, 25% बढ़ जाएगा, तो ये 125% हो गया, है ना, 125 हो गया। कह रहा है सेकेंड ईयर क्या हो रहा है, ये 20% घट जा रहा है, तो 20% ये 100 में घटेगा तो 80% हो जाएगा। तो ये बढ़ा हुआ कीमत क्या था फर्स्ट ईयर के बाद, 125, तो 125 का 80% निकालेंगे तो 100 हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या परसेंटेज चेंज हुआ, शुरू में भी 100 था और आखिरी में भी 100 है, 2 साल के बाद तो कोई भी चेंज नहीं हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसका पार्ट 3 हम लोग कल लेके आएंगे। चलिए थैंक यू।